टाउटी का मास्टर उसका लाड़ करते हुए शॉबी को बताने लगा कि इसमें टाउटी की कोई गलती नहीं, ये कभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं करता। जिस पर शॉबी कह रही थी कि पता नहीं बीस्ट टाउटी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक इंसान हूँ। दरअसल शॉबी यहाँ पर 20 गॉड के साथ है। 20 गॉडों से कह रहा था कि तुम हजारों सालों से कल्टीवेट कर रही हो और तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम एक इंसान बन सको। तो मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हें ह्यूमन बोलूंगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी। जिस पर शॉबी कह रही थी कि पता नहीं तुम्हें ह्यूमन इतने इंटरेस्टिंग क्यों लगते। ह्यूमंस के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव लगे। उनका लाइफ स्पैन ही 100 सालों का होता है। एक हल्की सी इंजरी भी उन्हें मार सकती और ये ह्यूमंस हमेशा फेम और फॉर्चून के पीछे भागते रहते। इसलिए मुझे तो ह्यूमंस बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। जिस पर बीस्ट गॉड भी उसकी बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ, ह्यूमंस में ऐसी कोई खास बात नहीं जो कि हमें स्पेशल लगे। मगर एक जमाना ऐसा था जब मैंने भी ह्यूमन बनने की ख्वाहिश रखी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ह्यूमन बन जाऊँ तो सारी खुशियों को हासिल कर सकता। जिस पर शॉबी कहती है कि तुम अर्थ एंड हेवन की मलिशियस ऑरा से पैदा हुए। तुम इस दुनिया में सबसे यूनिक हो। तुम एक ऐसा एग्जिस्टेंस हो जिसे ना ही कोई मार सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता। अगर तुम चाहो तो अर्थ एंड हेवन पूरी तरह से खत्म होने तक यहाँ पर रह सकते हो। इस दुनिया में हजारों सालों बाद जो भी बदलाव होगी तुम उन सबको विटनेस कर पाओगे। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पास इतनी स्पेशल एबिलिटीज होने के बावजूद भी तुम्हें इंसानों से नफरत है। मेरे ख्याल से किंगमिंग सेक्ट के मास्टर डाओ जुआन ने तुम्हारे सिर पर फटका लगाया होगा, इसलिए तो तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी बातें सुनकर बीस्ट गॉड को हंसी आ रही थी। जिसके बाद बीस्ट गॉड शॉबी को अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहता है कि जब इस दुनिया में मैं पैदा हुआ था तब मेरे पास कॉन्शियसनेस भी था और अंडरस्टैंडिंग भी थी। मैंने देखा कि एक ह्यूमन की वजह से मेरा जन्म हुआ। दरअसल वो बंदी जिन क्लैन की ग्रेट मैजिशियन थी। उसने अपने एक सीक्रेट शेमन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अर्थ एंड हेवन में मौजूद ईवल एनर्जी को गैदर किया और उसी एनर्जी को रिफाइन करने के बाद ही मेरा जन्म हुआ था। इस दुनिया में आने के बाद मैंने सबसे पहला उसे देखा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मानो यही लड़की मेरे लिए पूरी दुनिया है।